चाय बनाम कॉफी आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सा बेहतर है? जब आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा पेय तय करने की बात आती है, तो कॉफी और चाय अक्सर सबसे आगे चलने वाले होते हैं। हालांकि जब इसकी रासायनिक संरचना की बात आती है, तो कॉफी ने थोड़ी खराब प्रतिष्ठा अर्जित की है। बहुत अधिक कैफीन को माइग्रेन और मतली सहित कई तरह की बीमारियों से जोड़ा गया है। दूसरी ओर चाय पारंपरिक चिकित्सा का एक अभिन्न अंग रही है, जिससे यह इनमें से कई बीमारियों के इलाज के लिए शीर्ष विकल्पों में से एक है। दोनों पेय पदार्थों के मुख्य लाभों को तोड़ने के लिए हम रासायनिक संरचना, स्वाद और स्वास्थ्य लाभों को देखेंगे। कॉफी और चाय को लेकर ज्यादातर बहस उनकी कैफीन सामग्री से शुरू होती है। कैफीन के स्वास्थ्य लाभ काफी हद तक हमें ध्यान केंद्रित और सतर्क रहने में मदद करने की क्षमता में निहित है। कैफीन एडेनोसाइन को अवरुद्ध करने के लिए एक रासायनिक स्तर पर काम करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो विश्राम को ट्रिगर करता है। कैफीन कई लोगों के लिए एक पसंदीदा पिक मी अप है, जब यह दिन की सही शुरुआत करने या सुस्त दोपहर के माध्यम से बिजली देने की बात आती है। यह एक सामान्य तथ्य है कि कॉफी में चाय की तुलना में अधिक कैफीन होता है। हालांकि चाय की पत्तियों में अधिक स्वाभाविक रूप से होने वाली कैफीन होती है, जो अनफिल्टर्ड कॉफी बीन्स में होती है। अंतर यह है कि कॉफी एक जोरदार पीसा पेय है, जबकि चाय एक जलसेक है, जो आम तौर पर कमजोर होता है। कॉफी को आमतौर पर उच्च तापमान पर पीसा जाता है, जो अधिक कैफीन अणुओं को बीन्स से आपके कब्जों में छोड़ने की अनुमति देता है। दूसरी ओर चाय को कम तापमान पर पीसा जाता है, जहां पत्तियों से सारा कैफीन नहीं निकाला जाता है। कॉफी में भी कैफीन का स्तर अधिक होता है, क्योंकि हम पूरी फलियों का सेवन करते हैं। चाय के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कैफीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ पत्तियों को त्याग दिया जाता है। सामान्य तौर पर 8 औंस कप कॉफी में 90 से 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। कुछ मजबूत रोस्ट में कैफीन का उच्च स्तर हो सकता है। ब्लैक टी और मटका ग्रीन टी सबसे मजबूत चाय होती है। कुछ चाय, जैसे कि हर्बल चाय या टिसन में कैफीन नहीं होता है। सच्ची चाय सहित कई चायों में एल्थिनाइन नामक एक एमिनो एसिड होता है। यह अमीनो एसिड सतर्कता बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन कॉफी की तुलना में ऊर्जा को अधिक सुचारू रूप से वितरित करता है। इसका मतलब है कि जब आप कॉफी पीते हैं, तो आपको ब्लड शुगर स्पाइक्स के बिना अतिरिक्त बढ़ावा मिलता है और आपको अनुभव होता है। एल्थिनाइन आपके रक्त प्रवाह में कैफीन के अवशोषण को धीमा करने में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि आपको कम जलन वाली भावनाएं होंगी। यह अमीनो एसिड गाबा के नाम से जाने जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को उत्तेजित करता है, जो चिंता को कम करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपको कम जलन वाली भावनाएं होंगी। यह अमीनो एसिड गाबा के नाम से जाने जाने परिणाम कॉफी द्वारा प्रदान किए जाने वाले झटके की तुलना में एक चिकनी, शांत सतर्कता है। एल्थिनाइन और कैफीन के मध्यम स्तर का संयोजन पेय पदार्थों के बीच कैफीन निकासी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। जब कैफीन सामग्री की बात आती है, तो कॉफी पुरस्कार लेती है। हालांकि चाय एक ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जो अधिक आराम से होती है और इसके कम दुष्प्रभाव होते हैं। कॉफी से स्वास्थ्य लाभ: 1. टाइप 2 मधुमेह को रोकता है। 2. शारीरिक प्रदर्शन बढ़ाता है। 3. आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। चाय से स्वास्थ्य लाभ: 1. कैंसर को रोक सकता है। 2. वजन घटना। 3. मस्तिष्क समारोह की रक्षा करता है। 4. हृदय रोग को